You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए। तुमसे पहले बनी इसराइल इस रूए जमीन पर सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज थी ये कौम। मगर जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के कलमा पढ़ने वालों की अजमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम लोगों में बढ़ा दिया। उसको जाने की जगह दे दीजिए, बहुत जरूरी काम से जा रहा है, नहीं जाएगा तो मर जाएगा, उसको रास्ता दीजिए, उसको जल्दी जाने दीजिए उसको। ऐसे ऐसे नमूने हमारे समाज में हैं, इन्हीं नमूनों की वजह से जो है ना हालात खराब होते हैं। मेरी गुफ्तगू का रिदम नहीं टूटना चाहिए, मैंने भी तकरीर शुरू नहीं की है। बोलूं 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ। मैंने भी हाथ नीचे करने के लिए नहीं कहा, हाथ उठाए रखिए। मैं एक दुआ कर रहा हूं। मैं परवरदिगारा, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे अमाल इस लायक नहीं है, मगर हुजूर की इस महफिल में बैठने के सदक़े में हमारी आखिरत को बेहतर फरमा। दुआएं बहुत होती हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते, जिंदगी भर कोई दुआ ना मांगे, सिर्फ दिल से ये दुआ मांगता रहे तो उसकी सारी मुरादें खुदा पूरी फरमाए, फिर किसी दूसरी दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। इसलिए ये दुआ इंसान को हमेशा मांगना चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, मुस्तफ़ा का मकसद यह था कि मेरी उम्मत खुदा के करीब हो जाए। पूरी जिंदगी हुजूर का मकसद यह था, मगर आप क्या किए? खुदा को भूल गए। हुजूर आला हजरत की पूरी जिंदगी का मकसद यह था कि लोग मुस्तफ़ा के करीब हो जाए, मगर आपने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ा। नात पढ़ी जाती है तो मजमा खामोश रहता है, और पीर साहब की शान में अगर कोई शेर कह दिया तो उछल गए सारे लोग। वो पीर बड़ा है या मुस्तफा की जात बड़ी है? दुनिया में सबसे बड़े पीर मुस्तफा, जोर से बोले, सबसे बड़े गौस हुजूर हैं। और जिन लोगों को जो मकाम और मर्तबा मिला है हुजूर के सत्ते में मिला है। जिस पीर के लिए उछलते हो, जिस पीर के लिए आदमी मरने और मिटने का दावा करता है, वो पीर तुम्हारी गद्दी में बैठा हुआ है, अपनी गद्दी संभाल रहे हैं वो पीर साहब। इतना बड़ा मामला आया हिंदुस्तान में, हुजूर की शान, हुजूर के खिलाफ बोला गया। जिन लोगों को 6000 तनख्वाह देते हो, जिन लोगों को 7000 तनख्वाह देते हो, वो उलमा अपनी कौम को लेकर के जुलूस की शक्ल में पुलिस थाने तक पहुंचे हैं, डीसी के पास पहुंचे हैं, एसपी के पास पहुंचे हैं। और जिन लोगों को लग्जरी कार में बुलाते हो, फ्लाइट के किराया देकर के बुलाते हो, वो पीर लोग कहां बैठे हुए हैं? क्या बात है? खाली मुरीदों से नजराना वसूल करने के लिए है क्या? कोई मुखलिस नहीं है। ये सारे पीर जितने हैं सब अपने नफ्स के गुलाम हैं। ये लोग तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे, ये खुद जन्नत में जाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें जन्नत, ये पीर नहीं, तुम्हारा इश्क तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। हुजूर का इश्क तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगा। कोई अल्लामा बनके, कोई फहामा बनके, कोई मुफक्किर बनकर, कोई काजी बनकर, कोई क्या से क्या बनकर अपनी अपनी खानकाह में बैठा हुआ है।
किसी पीर के बारे में बताओ कि कोई पीर जाकर थाना पहुंचा और उसके यकीन नसीमानंद के खिलाफ जाकर के केस दायर किया। कोई एक पीर का नाम बताओ, और हर गली कूचे में पीर मिलेगा तुमको। मुरीद जाता है, क्या मैं बोलूंगा, मुरीद जाता है, गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए पीर साहब से, तो पीर साहब के दरबान खड़े रहते हैं दरवाजे पर, कहते हैं रुक जाओ हजरत, अभी आराम कर रहे हैं, नहीं मिल सकते हैं हजरत। हजरत पहाड़ काट रहे थे क्या रात में? पहाड़ तोड़ के आए क्या? मिट्टी काट रहे थे। वो सूदखोर अमीर आदमी के घर में सो रहा है एसी के कमरे में, और गरीब आदमी मिलने के लिए जा रहा है तो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन पीर है जो गरीबों से मिलना नहीं चाहता है? सच्चा पीर वो है जो गरीबों से प्यार करता है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया के हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, मगर आमना का लाल अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। यहां नारा नहीं लगाओगे। शब्बीर भाई, हुजूर गरीबों से प्यार करते थे। सुन रहे आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर गरीबों से प्यार करते थे। गरीब आदमी इन पीरों के पास वहां बैठता है जहां लोग चप्पल उतारते हैं, और दरछिल्ला पैसा वाला मुरीद पीर साहब के मसनद के करीब बैठेगा। सूद खाने वाला, जुआ खेलने वाला, वो मुरीद को चूंकि भर भर के बैग में पैसा देता है ना पीर साहब को, इसलिए उसको पीर साहब के करीब में जगह मिल जाती है। गरीब आदमी के पास नजराना के लिए पैसा कहां? हुजूर की बारगाह में एक खातून आई और नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इशारे से बुलाया। हुजूर को इशारे से बुलाना अदब के खिलाफ है। आप अपने इमाम को भी इस तरह हाथ इशारा करके नहीं बुला सकते, यह अदब के खिलाफ है। इमाम साहब को जोर से आवाज देकर भी बुलाना अदब के खिलाफ है। इमाम साहब नहीं, करीब जाइए। इमाम साहब करीब जाकर के धीरे से बोलिए। हुजूर सदरुल शरीया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इमाम के कमरे में अगर जाओ, कोई मसला अगर पूछना है तो पहले उनसे इजाजत लो। उससे पहले एक काम और करना है कि सलाम करना है, बैठने की इजाजत दे तो बैठना, वरना खड़े रहना है जब तक वो खड़ा रखे। ये इमाम की इज्जत है, ये इमाम का एहतराम है। जो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम है, उनकी अजमत का ये आलम है, तो जो नबियों का इमाम है, जोर से जोर से, जो नबियों के इमाम है, उनकी अजमत का आलम क्या होगा? उनकी शान का आलम क्या होगा? ये नबी नरसिंहानंद जैसे टपोरी लोग क्या जानेंगे हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो हरामगिरी महाराज और यतीम नरसिंहानंद जैसा टपोरी साधु क्या जानेगा कि हुजूर कौन है? वो क्या बताएगा कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का वक़ार क्या है। मुस्तफा की हैसियत जाननी है तो किसी लुच्चे और टपोरी साधु से जानने की जरूरत नहीं है। देख हज़रत शेख सादी शिराज़ी क्या फरमाते हैं, पलगलुला भी कमालिही कसफत तुजाबी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ।
काफी बहुत उम्दा हजरत, वाह। हाँ, खतीब को इनाम मत दीजिए। क्यों दीजिए? अच्छा, खतीब को इनाम देने से घर की बरकत उठ जाती है ना, और शायर को इनाम देने से बरकत घर में बढ़ जाती है। किस लुच्चे ने समझाया तुमको? किसने? अच्छा, इतना बोलने के बाद भी इनमें से कोई नहीं उठाया अभी तक। हाँ, शायर को देना 100 रुपया, खतीब को देना 20 रुपया। अच्छा, फिर ये बात बोलेगा कौन? कौन है भाई? सुभान, तुमको तो 200 रुपये देना चाहिए। मोइन भाई के बगल में बैठे हो। जोर से बोले, और जोर से बोले। मेरे पास वक्त नहीं, मतलब तकरीर ऐसी करता कि नशा फाड़ देता तुम्हारा। मेरे लिए तो ये आधा घंटा 1 घंटे का वक्त तो ऐसे ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा। अब चूंकि शब्बीर भाई इतने दूर से आए हैं, उनको भी सुनना है। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ शब्बीर भाई से, इसलिए कि ये हुजूर की नाम पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उलमा से प्यार बहुत करते हैं, बेशक अदब बहुत करते हैं। बहुत सारे नाथखा ऐसे हैं जिनको 2 गो नाक पढ़ना आ जाता है तो वो किसी को वैल्यू ही नहीं देता है, और बगैर जुब्बा के फिर वो मानेगा ही नहीं। जुब्बा ऐसा कि उसके कमर के साइज का पता चल जाता है, फिटिंग फट। ऐसे जुब्बे लोग सिलवा रहे हैं। साहब, पहले हुजूर की नात पढ़ना सीखिए, खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की नात सलीका मंदी के साथ नात पढ़ने का सलीका अता फरमाया। ये अपना कमाल नहीं होता, ये मुस्तफा जान रहमत की इनायतों का कमाल होता है। इसलिए जब भी आप हुजूर की महफिल में बैठे तो अपने जहन के दरीचे को खोल के रखें। आप ये सोचें, मैं तो उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिस मुफ्ती ने यह कहा है कि शायर को इनाम देना चाहिए, मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए। मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा है कि जलसे में बड़े बड़े उलमा को बुला करके नजराना देना शायर और खतीब को, और जो जलसे के इनकाद के चक्कर में जगह जगह जाकर भीख मांगे जो इमाम साहब है उनको नजराना नहीं देना। ये इतने निरे किस्म के जाहिल ये लोग होते हैं कि लोगों को 25,000 50,000 का लिफाफा देकर के भेज देते हैं, और जो इमाम 1 महीना खटता है उसको कहते हैं कि आपसे बाद में मिलेंगे, आप तो घर के हैं। शर्म नहीं आती है? उनके लिए भी एक लिफाफा बना दिए होते उनकी हैसियत के मुताबिक। तो वो इमाम साहब इस साल अगर 1 महीना मेहनत करके इतना बड़ा जलसा किए हैं तो आने वाले साल 2 महीना मेहनत करेंगे कि मेरी कौम सिर्फ अपने बाहर से आए हुए शोरा और खुतबा का ख्याल नहीं रखती बल्कि अपने इमाम का भी ख्याल रखती है। सदर सेक्रेटरी बन जाने के बाद जैसे वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया, वो ये कुछ सोचता ही नहीं इमाम कौन है। अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा एक लुच्चा सेक्रेटरी आकर के मदरसे के मुदर्रिस के साथ हाथापाई कर रहा था। उलमा की खिदमत करने के लिए सदारत सौंपी जाती है, सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाता है, खजांची का मनसब मिलता है, और जाकर के बदतमीजी करते हैं ये लोग। रात भर बीवी का पांव दबाते हैं और सुबह जाकर के मौलवी साहब से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जाकर रोज झाड़ते हैं। कभी बीवी को झाड़ नहीं पाया, इमाम को बोलता है कहां थे फजर में। तुमको ये समझना चाहिए ना, ये मेरा इमाम है, ये वहां खड़े होते हैं, हम वहां खड़े होते हैं जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे। हमारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तुम्हारे मतलब की बात नहीं होगी, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे क्या? तुमको शॉर्टकट में जन्नत चाहिए, मेरे बाप की जन्नत है, मैं तुमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा दूं कि एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे जैसे मेरे घर की जन्नत है। इस फिराक में मत रहना तुम।
कि एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे, हाथ लहरा कर चाहे नारा लगाओ, चाहे जैसे नारा लगाओ, हुजूर की सुन्नतों को कत्ल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे क्या? किसने समझाया तुमको? जो मौलवी जन्नत बांटता है यहां पे बैठ करके उसी